जो मेरे को तब कहा करते थे कि दूर दूर से लोग आते हैं, 5 प्रदेश से लोग इस प्रदेश के अंदर आते हैं, यहां दर्शन करते हैं, और हम लोगों को नीचे देखना नहीं है, एक ऐसा भव्य और सुंदर मंदिर यहां बना के रख दो ताकि जब 5 प्रदेश के लोग बाहर से आएंगे तो हमारी सबकी इज्जत उसके साथ भी बनेगी। आज वो मंदिर आपके सामने खड़ा है, पर मैं मानती हूं कि जो मास्टर प्लान में अपन ने बनाया था उसको पूरा करना था। अगर वो पूरा कर देते तो धर्मशाला, गोठशाला, ये सब चीजें आपकी वहां बन जाती, गौशाला, ये सब लग जाता। परंतु 5 साल निकलने को हो रहे हैं और इस अशोक गहलोत सरकार ने इतने बड़े काम के ऊपर ध्यान न देते हुए जैसे था जब सरकार गई वैसे ही आज उसको छोड़ के रखा है। इस अवसर पर मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि गोगा जी के सामने 36 के 36 कौम आके ढोक दे के जाते हैं। उनके सामने सब धर्म, सब जाति एक हैं और वो सबके दुख को हरने का काम करते हैं। यह है गोगा जी का महत्व और उनके दर्शन करने में हम लोग अपने सब दुख और दर्द छोड़ के चले जाते हैं। आज इसी अवसर पर मैं आदरणीय गडकरी जी, हमारे माननीय केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को यहां आप सबकी ओर से स्वागत करना चाहती हूं, बहुत बहुत जोरदार तरीके से स्वागत करना चाहती हूं। इन्होंने देश के अंदर तेजी से सड़क बनाई है और उनसे ये कहा, उनके बारे में आजकल ये कहा जाता है कि ये थकते नहीं है, ये एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और हमने तो खुद के 5 साल में देखा है, उनके नेतृत्व में हमारे एक सड़क का नेटवर्क ऑलमोस्ट, इसको बोलते हैं 60%, दुनिया के में अमेरिका के बाद दूसरा स्थान पर पहुंच गया है। ये कितनी बड़ी बात है। और मैं आपको यह भी कहना चाहती हूं कि इनके साथ साथ आज आपके 2024 के अंदर जिस तरीके सड़क का काम चल रहा है वो अमेरिका के बराबर हम लोग आ जाएंगे। और राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में राजस्थान 8वें स्थान पर था, परंतु इनकी वजह से राजस्थान पहले स्थान पर आज आके रह गया। उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने कभी नाई नहीं किया, मांगा तो दिया, नहीं मांगा तो भी दिया। एक ऐसे मंत्री है वो। और 7 सिंचाई की योजनाएं हम में गई थी उनके पास, डॉक्टर राम प्रताप जी थे मंत्री उस समय, उनको लेके गई थी, राहुल जी को लेके गई थी, सांसद थे, और तीनों जन हम लोग जब गए थे तो उनने मेरे को यह कहा था कि जो 7 सिंचाई की योजना है, पेयजल की योजना है, चाहे हरियाणा के साथ हो, यूपी के साथ हो, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बैठ कर हम लोग सॉल्व कर देंगे। और बहुत हद तक उन्होंने उसको सॉल्व करने का काम भी किया था। मैं आपको फिर से उसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूं। इसीलिए ऐसे मंत्री के लिए तो मैं समझती हूं ताली का, मैं जोर जोर से ताली बजाकर उनका स्वागत करना मैं समझती हूं कि बहुत बड़ी बात रहेगी। पर हमारे यहां भाई साहब, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, हमारे यहां बहुत सारी और भी मुसीबतें हैं। यहां के लोग पूरे देश का पेट भरने में सहायता देते हैं और प्रधानमंत्री जी ने जो बड़े बड़े काम वहां किए हैं, जैसे किसान सम्मान निधि की योजना, प्रतिवर्ष 6,000 रुपए सबके बैंक अकाउंट में डालने का काम, उन्होंने विभिन्न योजनाओं के साथ किसान की आय को दुगुनी बनाने का काम करने की कोशिश की है। एक तो मोदी जी एक तरफ और दूसरी तरफ उन्होंने जो मान रखा है वो दूसरी तरफ अशोक गहलोत, जिन्होंने और जिनके राज्य में कितने सारे किसानों ने अब आत्महत्या कर दी है वो आप लोग सबको मालूम है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि करीबन 4 दर्जन ऐसे लोग हैं जिनने इनकी वजह से और इनकी स्कीम्स की वजह से और नाकामयाबी की वजह से अपनी जिंदगी को खो बैठे हैं। हनुमानगढ़ जिले के अंदर एक किसान था सुरजाराम, बैंक का लोन था, बैंक का कर्जा पूरा नहीं कर सका। हमको वादा किया गया था जब कांग्रेस सरकार आई थी, उन्होंने ये कह दिया था कि 10 दिन के अंदर, और गिने थे उंगली के ऊपर, याद है आपको सबको, उंगली पे गिन के कहा था कि 10 दिन के अंदर सब कर्जे, जो भी कर्जे हैं वो सब माफ करने का काम हम करेंगे। आज 4.5 साल, कुछ दिनों के अंदर पूरे 5 साल आपके हो जाएंगे, एक भी कर्जा अभी तक माफ नहीं हुआ है और इसीलिए इतने सैकड़ों लोग
अपने आत्महत्या करके रह गए। किसानों की भूमि कुड़क कर दी है। करीबन 19,000 ऐसे किसान हैं जिनकी भूमि कुड़क हुई है। और हनुमान जिला की बात अगर हम करें तो करीबन 1900 ऐसे किसान हैं जिनकी भूमि चली गई। किसान विरोधी इस सरकार के अंतर्गत पूरा अगस्त सूखा निकल गया है। भाइयों, आपको सबको मालूम है, सही तरीके से आपको बीज नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा और पानी का तो नाम और निशान ही नहीं है। ऐसे समय में सरकार का क्या फर्ज बनता है? गिरदावरी करनी चाहिए, पता करना चाहिए, अपने पूरे रिकॉर्ड निकालने चाहिए और उसके बाद जहां जहां आर्थिक सहायता पहुंचाने की जरूरत है वहां तक आर्थिक सहायता पहुंचाने का काम करना चाहिए। किसी को मिला? पैसा मिला? किसी को भी मिला क्या? नहीं मिला है। फसल बीमा क्लेम के जो प्रकरण हैं उनको समय पर नहीं देख किया। सिद्धमुख नहर प्रणाली के सिस्टम के अंदर हम लोगों ने चकबंदी, किलाबंदी, मुरब्बाबंदी का काम आपको याद होगा शुरू किया था और टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया था। आप लोग सबको याद है। और इसके साथ साथ इसकी चोरी रोकने का काम हम लोगों ने किया था। आज फिर भगवान भरोसे आप सबको मालूम है कि अभी चोरी भी हो रही है। यहां तक कि पानी जा रहा है हरियाणा के अंदर जहां 1200 रुपए में प्रति घंटे पानी बेचा जा रहा है और उसके रोकने वाला, उसको देखने वाला, उसको पनिश करने वाला यहां आज कोई भी नहीं। खेतों में आपने देखा है कपास के अंदर रोग लग गया है। किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। सरकार सुन नहीं रही है। और अगर आप देखें यहां समर्थन मूल्यों के बारे में मैंने सबसे पूछा तो उन लोगों ने मेरे को बताया कि आपके टाइम में अच्छी मात्रा में हम लोगों को धान, सरसों, कॉटन का एमएसपी मिला करता था। समर्थन मूल्य पर अभी बाजरा की खरीद नहीं हो रही है क्योंकि इस सरकार ने ऊपर डिमांड ही नहीं भेजा है। यहां आपके दाम तो क्या है आपको मालूम है, मार्केट में 1200-1300 रुपए मिल रहे हैं। हरियाणा के अंदर एमएसपी के हिसाब से 2350 इस तरीके के पैसे मिल रहे हैं। तो हमारे पूरे किसान अभी भी बर्बाद हो रहे हैं। इन लोगों ने बाजरा जो औने पौने दाम में बेचने पे विवश हो गए हैं। यह आपके किसानों की हालत है। मैं एक ही और चीज के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी और यह माताएं बहनें, हमें बहुत चिंता है। सबसे चिंताजनक ये बात है कि आज यहां युवाओं ही नहीं, छोटे बच्चे तक ड्रग्स लेने का काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, चाहे वो हेरोइन हो, चाहे वो चिट्टा, शायद वो चिट्टा बोलते हैं, चिट्टा हो, वो ले लेके अपने बच्चे अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। और जो बाकी बचे कुचे हैं वो पेपर लीक की वजह से आत्महत्या के ऊपर कगार पे आके खड़े हो गए हैं। किसी को सरकार पूछ नहीं रही है, किसी को सरकार मदद नहीं कर रही है। ऐसे बड़े काम को रोकने के लिए भी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। ऐसी सरकार को भाव हम लोगों को कितने दिन तक रखना है भाइयों? हमारी सरकार ने 20 करोड़ की लागत तो गोगा मेडी का मंदिर बनाया। 145 करोड़ की लागत से रावतसर नोअर भादरा सड़क, नोअर भादरा क्षेत्र के अंदर 12 रेलवे अंडरब्रिज और ओवरब्रिज। और मैं भाई साहब से यही पूछना चाह रही हूं कि राहुल कसवा जी से और यहाँ के लोगों से कि अगर थोड़े से ओवरब्रिज भी अपने को या अंडरब्रिज भी अपने को मिल जाते हैं तो मैं समझती हूं कि आगे चल के हमको, हमारे क्षेत्र के अंदर लोगों को थोड़ा सा मदद मिल जाएगी। और यह हमेशा हम लोगों को उसकी जरूरत है। तो उसका नोट बना के दे दें। हाँ, वो मिल गया मेरे को। हाँ, सड़क पर रेलवे ओवरब्रिज, राजगढ़ के भादरा में कॉलेज, पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय, डीटीओ कार्यालय। और 4.5 साल हम लोगों ने तो वो काम करके दिया और 4.5 साल ये सो रहे हैं। अनेक गौरव पथ भी हम लोगों ने बना के रखी हैं। आपको याद होगा कि ये भी आपके गांव में पहुंचे हुए हैं। सबसे महंगा डीजल पेट्रोल अगर कहीं है तो वो हमारे राजस्थान में है। और इसको लेकर मैं अभी पढ़ रही थी कि कुछ ही दिनों में आप लोग कुछ आंदोलन करने की शुरुआत में है। ये करने की भी जरूरत है। पर आज मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि भाई साहब, आप अपने ऐसे क्षेत्र में आए हो, सब प्रेमी हैं, सब आपके हैं। आपने जो काम किया है उसको पूरी तरह से वो जहन में रखे हुए हैं और याद करते हैं। और इसीलिए आपका यहाँ ढेरों स्वागत, दिलों से स्वागत। और मुझे ये विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर
मोदी जी के हाथ को हम लोग मजबूत करेंगे, कमल के फूल पर खिलाएंगे और जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी को यहां लाने का काम करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप लोग सबको बहुत सारा मेरा प्यार और बहुत सारा धन्यवाद। और एकदम जोरदार नारा दोनों हाथ ऊपर करके, जय जय राजस्थान, जोर से जय जय राजस्थान। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा बहुत बहुत प्रणाम।